प्रकार से आपको कलश स्थापना, घट स्थापना को जो शुभ मुहूर्त हो, घट स्थापना, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त हो, शुभ समय हो, उसी में ही आपको घट स्थापना, कलश स्थापना करनी है। अच्छा, अष्टमी नवमी तिथि कब है? देखिए, कुछ माताएं बहनें कॉल करके पूछ रही हैं या भक्तजन कॉल करके पूछ रहे हैं, जो कि प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार अष्टमी तिथि है, किस प्रकार से नवमी तिथि है, माता का इस बार जो वाहन है वह तो डोली है यानी कि पालकी है, तो किस प्रकार का यह भाव है, क्या योग बन रहा है, इस नवरात्रि में किस प्रकार की राशियों को किस प्रकार से क्या फल मिलेगा, तो यह संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में भी प्राप्त होगा। और भी एक वीडियो में आपके लिए स्पेशली, आप सभी के लिए स्पेशली एक वीडियो और मैं बना दूंगा, उसमें भी आपको सब कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं पहले से, आप अगर नहीं देखे हैं वह वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वह देख लें वीडियो, और वीडियो को देख करके सब कुछ आपकी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्र किस प्रकार की, क्या इसमें किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की जो है प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होती है। इससे पूर्व आश्विन माह कृष्ण पक्ष की जो है वह जितनी भी तिथियां हैं, सर्वपितृ अमावस्या तक, प्रतिपदा से अमावस्या तक, यह जो है पितर पक्ष इसे कहा गया है, पितृपक्ष यानी पितरों के लिए पक्ष यह कहा गया है। और शारदीय पक्ष यानी शारदीय नवरात्रि की जो है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विजयादशमी तक जो है वह शारदीय नवरात्रि का पक्ष कहा गया है। तो देखिए, इस दौरान आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से क्या करना है, यह सारी जानकारी आपको प्राप्त होगा। आश्विन माह की जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। जो भी 2 दिनों का व्रत रखते हैं, जो भी भक्त 2 दिनों का व्रत रखते हैं, जो भी माताएं बहनें 2 दिनों का व्रत रखती हैं, तो वह जो है प्रतिपदा का एक व्रत कर लेंगी और दूसरी व्रत जो करेंगी वह अष्टमी का करेंगी, उपास जिसको हम लोग कहते हैं। और 2 दिनों का व्रत आप कर सकते हैं। जो शारदीय नवरात्रि करना चाहते हैं वह नवरात्रि इस बार पहली बार अगर करना हो किन्हीं को, तो वह आप कर सकते हैं, इस बार आप उठा सकते हैं पहली बार नवरात्रि। अच्छा, इसमें जो है 2 दिनों का जो आप व्रत करेंगे, इसमें घट स्थापना अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका नियम वह सब कुछ आपको करना बहुत जरूरी है। अगर ना हो सके तो आप विशेष करके आप सिर्फ देवी चालीसा का पाठ कर लें और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, दुर्गा जी के पूजन आदि कर लें। अगर आप सप्तशती पढ़ना चाहें तो आप कलश बैठा लें, कलश स्थापना करा लें, और कलश स्थापना करा करके आप दीपक जलाएं। वह दीपक आपको अखंड जलाना है। अगर कलश रखते हैं तो आपको अखंड दीपक जलाना है। जो 2 दिनों का व्रत करती है वह अगर अखंड दीपक न रख सके तो आप ना भी रखें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नवरात्रि करते हैं उनके लिए विशेष करके यह खास करके जो है अखंड दीप, अखंड कलश का महत्व है। इसलिए आपको अखंड दीप जलाना है और अखंड दीप आपको प्रज्वलित रखना है पूरे नवरात्रि के दौरान, और अखंड कलश का आपको रखना है। तो जिस प्रकार से आपकी प्रथा है, जिस प्रकार से आप कुल परंपरा के अनुसार आप करते हैं, वह उस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, और आगे आप जानते हैं कि अब तिथियां किस प्रकार से रहेंगी। जैसे कि प्रतिपदा तिथि जो है वह उस प्रकार से ही चलेंगी, 3 तारीख से लेकर के आपका जो है 10 तारीख तक चलेंगे, 11 तारीख तक। कोई भी तिथि का क्षय इस बार नहीं है। चतुर्थी तिथि 2 दिन रखा गया है, चतुर्थी तिथि जो है वह 2 दिन रखा गया है। इस प्रकार से कोई भी तिथियों का क्षय नहीं है, और 9 दिनों की नवरात्रि है। अष्टमी जो है वह 10 अक्टूबर को है, और नवमी जो है वह 11 अक्टूबर को है, और विजयादशमी जो है वह 12 अक्टूबर को है। तो इस प्रकार से ही माता जो है इस बार पालकी पर आ रही हैं, पालकी डोली पर सवार होकर आ रही हैं। तो आपको प्रतिपदा के दिन भाव श्रद्धा भाव से आपको जो है माता का स्वागत करना है, आपको माता का स्वागत करनी है, और पूरे श्रद्धा भाव से आप जितने प्रकार से हो सके माता का आप आवाहन करें, स्वागत करें। यह बातें जो है ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान बाल नाखून वगैरह ना करें, प्याज लहसुन वगैरह नहीं करना है नवरात्रि के दौरान। यह विशेष बातें हैं, यह आपको अवश्य ध्यान रखनी है। देखिए, जहां धर्म है वहीं धन है, जहां धर्म रहेगा वहीं धन टिकेगा।
इसलिए आपको धार्मिक रहना है, धर्म के अडिग रहना है, धर्म को लेकर के चलना है, तभी आप हर मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप धर्म को छोड़ देते हैं तो आपको धर्म छोड़ देगा, तो फिर कहीं के आप नहीं रह सकते, किसी भी प्रकार से आप सही नहीं रह सकते। 10 तारीख गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि सुबह 7:29 तक रहेगी। निर्णय सिंधु के आधार पर 2.5 घड़ी तिथि व्याप्त रहने के बाद उसका मान्य होता है। अतः जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है इस प्रकार से ही सारी तिथियां रहेंगी, अष्टमी तिथि रहेंगी और कलश स्थापना मुहूर्त भी इस प्रकार ही रहेगा। तो इस प्रकार से ही शारदीय नवरात्रि 2024 की तिथियां रहेंगी। अष्टमी नवमी तिथि जो है, मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि अष्टमी नवमी तिथि का जो संदेह है वह समाप्त इस वीडियो से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, और भी इस प्रकार की नई नई वीडियो पाने के लिए और सब कुछ सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अग्रिम शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इस प्रकार से शारदीय नवरात्र आप सभी के लिए शुभ मंगल हो, यह हमारी कामना है। राधे राधे।